Welcome to Help for Good E-Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about nested if. नेस्टेड इफ के सिंटैक्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या होता है नेस्टेड इफ में एक इफ रहता है ब्लॉक, और इस इफ ब्लॉक में हम लोग अगर इफ एल्स अगर लिखते हैं और फिर इस आउटर इफ का भी एक एल्स ब्लॉक रहता है जिसमें हम लोग इफ एल्स, तो ऐसे टाइप के सिंटैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ के हम लोग कुछ टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि प्रोग्राम टू चेक बिगेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, हमको चेक करना है कि मेरे पास में 3 नंबर है और उसमें से जो है हमको बिगेस्ट नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरे पास में 3 नंबर है ए बी एंड सी, और हम लोग इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मेरा ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है, ओके, फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ। इसका मतलब मुझे कंपैरिजन किसका किसका करना पड़ेगा, ए का कंपैरिजन लास्ट वाले वेरिएबल के साथ में। तो मैं इंटरनली क्या चेक करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी then what is the biggest number is my a, else what is the biggest number will be c, क्योंकि पहले टाइम मैंने a greater than b किया था, इसका मतलब b बिल्कुल भी ग्रेटर नहीं हो सकता है। ओके, देन else ब्लॉक में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, अगर मेरा b ग्रेटर देन c, अब मैं चेक करता हूँ कि पहले a को कंडीशन चेक कर लिया था, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा b जो है ग्रेटर देन अगर c होता है, तो b ग्रेटर देन c है तो मेरा बिगेस्ट नंबर कौन है, बिगेस्ट नंबर है b। एल्स बिगेस्ट नंबर कौन है, तो बिगेस्ट नंबर है मेरा सी, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग 3 नंबर में से जो है लार्जेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसमें ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट 3 नंबर एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब जो अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया वही आपको टास्क एग्जीक्यूट करना है। सेकंड जो प्रोग्राम है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेप्ट अ ईयर एंड चेक लीप ईयर और नॉट, आपको क्या करना है, एक ईयर एक्सेप्ट करना है और आपको चेक करना है लीप ईयर और नॉट। मान लीजिए ये टास्क अगर आपको मशीन टेस्ट में अगर आता है, तो मशीन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सिंपल लिखते हैं, लीप ईयर आपको हमको पता होता है हर 4 साल के बाद आता है, तो ईयर रिमाइंडर 4 अगर इक्वल टू 0 होता है तो दैट इज लीप ईयर और नॉट। ओके, इस तरह से हम लोग प्रिंट करके रख देते हैं। लेकिन सोचिए कि मशीन टेस्ट में अगर आप लोग अगर 50 कैंडिडेट्स अगर बैठे हो, सेम अगर प्रोग्राम सारे लोग अगर लिख रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमको लीप ईयर को देखना है, थोड़ा डिटेल में एलाबोरेट करना है। तो हमारे पास में जो लीप ईयर होता है वो 2 टाइप का लीप ईयर होता है, एक होता है सेंचुरी लीप ईयर और एक होता है नॉन सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी और नॉन सेंचुरी लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है कि जिस ईयर में आपका 400 से डिवाइड जाता है वो सेंचुरी लीप ईयर होता है, और जिस ईयर में आपका नॉन सेंचुरी मतलब आपका 4 से डिवाइड जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, वो आपका क्या होता है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर। तो सेंचुरी लीप ईयर कौन से ईयर है हमारे पास में, 2000 जिसको आप 4 से रिमाइंडर दे सकते हो, बट 2004 ये आपका क्या है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर है, राइट। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेंचुरी लीप ईयर है, कौन सा नॉन सेंचुरी लीप ईयर है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं तो आपके आइडियाज सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि देखिए मैंने एक ईयर को एक्सेप्ट किया है, और इस ईयर को एक्सेप्ट करने के बाद में मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा जो ईयर है वो ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है क्या, मतलब पहले मैं चेक कर रहा हूं कि ये सेंचुरी है क्या, और सेंचुरी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेंचुरी चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि 100 से रिमाइंडर अगर होता है और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये 100 से अगर डिवाइड किया मैंने इसे और ये इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपको सेंचुरी होगा क्या, नहीं होगा, ये नॉन सेंचुरी होगा। तो इसके अंदर में फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एल्स का ब्लॉक लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे इफ में कि ईयर रिमाइंडर 4 इक्वल टू 0, सो दिस इज लीप ईयर, एल्स दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। देन नेक्स्ट, अगर ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं था, क्योंकि 100 से हम लोग चेक कर देते हैं ताकि ये पता चल सके कि सेंचुरी है या नहीं है, अगर सेंचुरी ही नहीं था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर है ना। तो आपको सेंचुरी लीप ईयर के लिए फिर क्या, एल्स ब्लॉक, तो आपको इसमें सेंचुरी लीप ईयर आएगा। तो आपको क्या करना है कि ईयर रिमाइंडर 4 इक्वल टू 0 अगर होता है, मेरा जो ईयर है उसको मैं अगर रिमाइंडर करता हूँ 400 से और आपका इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्या है, मेरा सेंचुरी लीप ईयर है, एल्स दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ये मेरा लीप ईयर ही नहीं है। इस तरीके से आपको जो है प्रोग्राम करना है, मतलब आपको सेंचुरी लीप ईयर और नॉन सेंचुरी लीप ईयर दोनों के दोनों फाइंड करने हैं इस केस में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स लैडर।
इफ एल्स लैडर में हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, ये इसमें एक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स रहा सो देन एल्स इफ, देन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा कंडीशन ट्रू है क्या। अगर इसमें भी कंडीशन फॉल्स रहा तो फिर हम लोग चेक करेंगे उसके नीचे वाले एल्स इफ में। ऐसे नंबर ऑफ टाइप हम लोग जो है इफ एल्स लिख सकते हैं, और लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जो भी कंडीशन अगर सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लास्ट में मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, फाइंड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट व्हेन 4 सब्जेक्ट मार्क्स आर गिवन। हम लोग क्या करना है कि ये ग्रेड असाइन करना है जब हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है, M1 M2 M3 M4 एंड टोटल एंड परसेंटेज, ठीक है। और हम लोग जो है इसमें टोटल और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने 4 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट किए, M1 M2 M3 M4, और टोटल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इनका एडिशन करके, ओके। देन हम लोग परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल को आप डिवाइड बाय 4.0 कर दीजिए तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा, सिंपल एवरेज, गेट व्हाट इट। देन हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा जो परसेंटेज है वो 85 से ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या। अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन 85 से है तो मैं क्या असाइन कर रहा हूं उसको, ग्रेड ए। अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है एंड लेस देन 85 है, मतलब 75 और 85 से बीच में अगर मेरा ग्रेड है तो मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, बी। मतलब बी को असाइन कर दिया मैंने ग्रेड में, ग्रेड को हमने एज ए कैरेक्टर लिया इसलिए हम लोग उसको कैरेक्टर से रिप्लेस करते जा रहे हैं। अगर मेरा परसेंटेज 55 से 75 के बीच में तो क्या हो जाएगा, ग्रेड सी। अगर परसेंटेज 40 से 55 के बीच में तो ग्रेड क्या हो जाएगा, सी डी। एल्स अगर कुछ नहीं है इसमें से तो मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, ई। तो आप इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते हैं ग्रेड असाइन के, या फिर आप इसमें भी और कुछ डाल सकते हैं कंडीशन, इसमें ग्रेड ई की जगह आप फेल भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 40 से अगर लेस रहा तो आपको उसको फेल में कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बाद में मैंने प्रिंट कर दिया कि परसेंटेज ऑफ परसेंट एफ एंड ग्रेड इज परसेंट सी, मतलब आपका परसेंटेज और ग्रेड क्या क्या कर दिया मैंने, उसको प्रिंट कर दिया। देन हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इफ एल्स लैडर पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक्सेप्ट 4 पेपर मार्क्स, फाइंड टोटल एंड परसेंटेज एंड असाइन अ ग्रेड। द मेथड ऑफ असाइनिंग ग्रेड इज, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम किया था ग्रेड असाइन करने का, ठीक है। सेम प्रोग्राम आपको करना है, लेकिन आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से दिए हुए कि परसेंटेज जो है आपका 90% अगर रहता है तो ग्रेड ए, 80% रहता है तो ग्रेड बी। इस तरीके से आपको जो है उसको मार्क्स असाइन करते, सॉरी ग्रेड असाइन करते हुए चलना है। देन हमारे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम है, एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिटल, स्पेशल सिंबल। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग मशीन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करना है, एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और हमें चेक करना है कि वो अपर केस है, लोअर केस है, या डिजिट है, या स्पेशल सिंबल है। तो हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, ग्रेड। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एक्सेप्ट किया। कैरेक्टर एक्सेप्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको चेक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कैपिटल ए जो है कहां से स्टार्ट होता है, 65 से। तो जेड कहां पे खत्म होता है, 90 से। मतलब अगर मेरा अभी सी एच मेरा एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन आपको पता है कि सी एच में कैरेक्टर तो जाता है लेकिन इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर क्या जाता है, उसका आस्की वैल्यू स्टोर होता है। मतलब जब आपने सी एच को स्टोर किया तो उसकी जगह उसका क्या गया, आस्की वैल्यू, मतलब क्या गया उसमें 65 गया इंटरनली, है ना। बिकॉज सी प्लस प्लस फॉलोज बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक के फॉर्मेट में उसका इनपुट रहता है, ठीक है। जो उसके आगे की जो लैंग्वेजेस है लाइक जावा वगैरह अगर आप पढ़ते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट रहता है इनपुट लेने का वो स्ट्रिंग रहता है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा जो कैरेक्टर है वो 65 से ग्रेटर है क्या और 90 से लेस है क्या। अगर है तो मेरा कैरेक्टर क्या है, अपर केस में। गॉट इट। एलसिफ में क्या चेक कर रहे हैं, अब आपको पता है कि हमने आज के वाले में क्या पढ़ा था कि स्मॉल ए कहां से स्टार्ट होता है, 97। तो स्मॉल जेड कहां पे फिनिश होता है, 122। अगर 97 से 122 के बीच में अगर मेरा कैरेक्टर है तो मेरा कैरेक्टर क्या है, अपर केस। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि 0 जो चालू होता है वो 48 से होता है और 9 जो डिजिट जो रहता है उसका कैरेक्टर, उसका जो आस्की वैल्यू है वो क्या रहता है, 57। तो अगर मेरा कैरेक्टर 48 और 57 के बीच में मतलब क्या है, डिजिट। और फिर मैंने आपको एक भी ये बताया था कि जो बची हुई जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि हमारे पास में टोटल जो है 256 कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स। तो बचे हुए जो भी सिंबल बचे वो सारे के सारे किसके लिए रहते हैं, स्पेशल सिंबल। तो मैंने क्या प्रिंट किया, %C स्पेशल सिंबल। मतलब अदर जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे उसके लिए क्या असाइन हो जाएगा, वो एज अ स्पेशल सिंबल।